जोहार झारखंड। हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर्स चैनल में क्लास नंबर 21 में आपका स्वागत है। और हमारा ये सीरीज है झारखंड सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोग अब तक जिलावार इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग चलते हैं लोहरदगा जिला पर। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लें फिर से एक बार कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं। ये रहा उनका सारा नाम, है ना। उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिण छोटानागपुर, संथाल परगना, कोल्हान, पलामू। यहाँ ये जो डार्क कलर में, जो डार्क ब्लैक में 7 जिला उत्तरी छोटानागपुर के दिख रहे हैं, बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़, तथा दक्षिणी छोटानागपुर के 5 जिलों में रांची, सिमडेगा जो डार्क कलर में दिख रहे हैं, इसको हम लोग पूर्व क्लासेस में कर चुके हैं। यदि आप चाहें तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में, झारखंड प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासेस को फिर से देख सकते हैं। आज हम लोग इसी क्रम में शुरू कर रहे हैं लोहरदगा जिला के कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदे क्वेश्चन को। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, झारखंड राज्य का लोहरदगा जिला किस प्रमंडल में है। अभी हम लोग पिछले स्लाइड में इसको देखे, किस प्रमंडल में है, दक्षिणी छोटानागपुर में। अतः इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2, दक्षिणी छोटानागपुर। ठीक है। और ये कुछ नोट है, यह जिला झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर तथा देशांतरीय विस्तार 84 डिग्री 4 मिनट से 84 डिग्री 50 मिनट पूर्वी तक है। तो कुछ अतिरिक्त बातों को भी हम लोग अपने इस क्लासेस में जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। झारखंड राज्य के लोहरदगा जिला का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है, कोई और नहीं है, ये लोहरदगा ही है। मुख्यालय भी है कौन सा, लोहरदगा। हिंदी के 2 शब्दों लोहार, जिसका शाब्दिक अर्थ लोहे का व्यापारी, और दगा, जिसका अर्थ होता है लौह खनिज का केंद्र। ठीक है। तो ये भी कुछ अतिरिक्त हम लोग जो हमेशा जानते हैं उसको जान लिए। और प्रशासनिक मुख्यालय कोई और नहीं, लोहरदगा शहर खुद ही इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहरदगा जिला का गठन कब हुआ। 1899 में, 1900 में, 1983 में या 2001 में। तो लोहरदगा जिला का गठन 1983 में हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा 3, 1983। 1983 में रांची को विभाजित कर, तो यहाँ पे एक चीज जानने को हम लोग को मिला कि किस जिला को विभाजित कर, तो रांची जिला को विभाजित कर 3 जिले रांची, गुमला और लोहरदगा के निर्माण के फलस्वरूप लोहरदगा जिला के रूप में अस्तित्व आया, है ना। तो ये एक अतिरिक्त बात जाने। इससे एक नया प्रश्न भी हम लोग को समझ में आया कि ये किससे अलग हुआ है, तो रांची से अलग हुआ है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के किस जिला में औरंगा नदी, कौन नदी, औरंगा, जैसे बिहार में औरंगाबाद है तो यहाँ औरंगा नदी है, किस जिला के, लोहरदगा जिला में ही। क्लियर। इसके अतिरिक्त भी कुछ नदी है जिसको नोट डाउन कर लीजिए। कोयल, संख, नंदनी, चौपाट, फुलझर इत्यादि जिले की प्रमुख नदियां हैं। ये सभी नदियां वर्षा आधारित हैं, जो गर्मियों में सूख जाती हैं। जिले के पहाड़ी पथ पर कुछ झरने भी दिखाई पड़ते हैं, वो भी क्या होता है कि गर्मी में सूख जाती हैं, पर आम दिनों में, जैसे ठंडे के दिनों में तो खास करके ये पर्यटन का एक बहुत खूबसूरत जिला कहा जा सकता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के किस जिला में न्यूनतम जनसंख्या है, क्या
न्यूनतम माने मिनिमम पॉपुलेशन, तो किस जिला में सबसे कम है? रांची में, सिमडेगा में, लोहरदगा में, दुमका में। तो यहाँ तो हम लोग जान ही जाते हैं कि लोहरदगा के भ्रमण पर हैं, लोहरदगा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तब इंपॉर्टेंट लगेगा जब हम लोग किसी इंटायर झारखंड के एग्जामिनेशन में बैठे होंगे, तब उस वक्त में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ अतिरिक्त बातें भी जान लेते हैं लोहरदगा से रिलेटेड। झारखंड का सबसे कम आबादी वाला जिला लोहरदगा है। देखिए एक बात और जानने को यहाँ मिला कि झारखंड का सबसे कम आबादी वाला जिला तो लोहरदगा है। 11 के जनगणना के अनुसार लोहरदगा का अनुमानित आबादी कितना था? तो 4,61,000 यानी कि 4.61 लाख। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पूछ रहा है कि जिला का घनत्व कितना है? लोहरदगा जिला जनसंख्या घनत्व कितना है? 107, 207, 307 या 807? तो कितना है? 307 है। लोहरदगा जिले का जनसंख्या घनत्व 307 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक लोहरदगा जिले की आबादी 4,61,790 थी। तो देखिए एक प्रश्न का में हम लोग एक प्रश्न और जान गए कि लोहरदगा जिले का 2011 के जनगणना के अनुसार कितना आबादी है, तो इतना। ये भी अगर प्रश्न अगर पूछा जाए तो हम लोग इस क्वेश्चन के साथ एक नए क्वेश्चन को भी जान गए। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार लोहरदगा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? एक भी नहीं, मात्र एक, दो या 10? तो कितने हैं? विधानसभा एक ही यहां पर है जो कि खुद लोहरदगा है। झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 1491 वर्ग किलोमीटर है। छोटानागपुर पठार के जनजातीय बहुल क्षेत्र में 1491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से आच्छादित है। कौन? लोहरदगा। नेक्स्ट में हम लोग एक बार देख लेते हैं लोहरदगा की अवस्थिति या लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। तो ये देख रहे हैं साउथ छोटानागपुर के पश्चिम उत्तर की ओर लोहरदगा बसा है ना? और पूरे ओवरऑल झारखंड में देखें तो ये कहाँ है? पश्चिमी या मध्य भाग में झारखंड के अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं अब। और ये किस प्रमंडल में है इसको भी शो कर रहा है यहाँ। और ये जो कलर में अलग अलग कलर में है, ये सारे प्रमंडल हैं जो हम लोग स्टार्टिंग में स्लाइड देखे, जिसमें उत्तरी छोटानागपुर को हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा भी पढ़ रहे हैं, और तीसरा देखिए यहाँ पर है ब्राउन कलर में संथाल परगना, फोर्थ है यहाँ पर कोल्हान डिवीजन, और पांचवा एकदम इधर पलामू डिवीजन। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग थोड़ा नक्शा भी देख लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बॉक्साइट शहर या जिला के नाम से झारखंड के किस जिले को पुकारा जाता है? तो किस जिला को पुकारा जाता है? गुमला जिला को, खूंटी जिला को, सिमडेगा जिला को या लोहरदगा जिला को? तो ये लोहरदगा जिला को बोला जाता है। झारखंड के लोहरदगा जिले को बॉक्साइट का शहर कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ बॉक्साइट खनिज का भंडार है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। तो देखिए ज्योग्राफी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एल्युमिनियम किस चीज से बनता है? तो किससे बनता है? बॉक्साइट अयस्क से बनता है। एक नया चीज भी जाने। लोहरदगा जिले में पाए जाने वाले अन्य खनिजों में फेल्डस्पार, चाइना क्ले और फायर क्ले शामिल है। मतलब इसके अतिरिक्त ये सब चीज भी यहां मिलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं एक नए प्रश्न की ओर। झारखंड में लावा पानी झरना किस जिले में अवस्थित है? रांची में, गुमला में, लोहरदगा में, सिमडेगा में? तो किस में है ये लावा पानी झरना?
लोहरदग्गा में एक मनोरम स्थल है। आगे के प्रश्न को पूछ रहा है कि लोहरदगा जिले में कुल कितने प्रखंड या ब्लॉक हैं? 5, 7, 9 या 10? तो कितने प्रखंड है यहाँ? 7 प्रखंड है। कौन कौन है, अगर ये भी प्रश्न आए तो हम लोग जान लेते हैं। लोहरदगा जिले में एक सब डिवीजन है। देखिए ये भी एक प्रश्न आ गया। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लोहरदगा जिले में कितने सब डिवीजन है, तो मात्र एक खुद लोहरदगा है। और कितने प्रखंड हैं? तो 7 प्रखंड हैं। ब्लॉक यानी कि प्रखंड। इन ब्लॉकों में देखिए कौन कौन है। इनमें भंडरा, किस्को, लोहरदगा खुद, कुड़ू, कैरो, पेसरार और सेना शामिल है। क्लियर? तो हम लोग कितने ब्लॉक हैं के साथ साथ ब्लॉकों के नाम को भी जानिए। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि बताओ भंडरा झारखंड के किस जिले का ब्लॉक है, तो वो लोहरदगा जिले का ब्लॉक है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले नए प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध पर्यटक प्रसिद्ध पर्यटक स्थान मैकलुस्कीगंज लोहरदगा की किस बात की खास बात क्या है? सॉरी, एक मैकलुस्कीगंज वहां पे जगह है, उसका क्या खास फीचर्स है या कैरेक्टर है, उसको इस प्रश्न में पूछ रहा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन लगता है। पर्यटक घाटी क्षेत्र के लिए यह प्रसिद्ध है, जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है, एंग्लो इंडियन बसाव के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर खाक पत खाकपरता के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ने से पहले हम यहां बता देते हैं कि ये एक मंदिर लोहरदगा का काफी प्रसिद्ध शिव मंदिर है। ठीक है, और इसका आंसर है एंग्लो इंडियन बसाव के लिए प्रसिद्ध है। एंग्लो मतलब, एंग्लो इंडियन मतलब एनआरआई लोग या फॉरेन के लोग यहाँ पर आकर ऐसे बस गए और ऐसे फ्रिक्वेंटली हिंदी और यहाँ के लोकल भाषा को बोलते हैं, जैसे कि यहाँ यहीं से मूल इनका रिश्ता रहा हो, है ना। और अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काफी अंग्रेज यहाँ पे बसे रह गए, जिसकी प्रधानता या फीचर्स के चलते इस मैकलुस्कीगंज को, जो लोहरदगा जिला में ही पड़ता है, काफी प्रसिद्ध है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिला। देखिए आ ही गया वही प्रश्न, कुड़ू और कैरो प्रखंड किस जिला की भूमि में है? लोहरदगा की भूमि में है। अभी हम लोग कुछ देर पहले सारे ब्लॉक को देखे, उसमें ये जाने। एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखिए 7 ब्लॉक थे, इनमें भंडरा, किस्को, लोहरदगा। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। देखिए कुड़ू और कैरो है ना, किसके हैं प्रखंड? तो लोहरदगा के प्रखंड हैं। आगे बढ़ते हैं एक नए प्रश्न पे। लोहरदगा जिले का लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितना है? 900 है, 985 है, 1000 है या 1100 है? तो कितना है? 985। अगला प्रश्न है, लोहरदगा जिले का शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 900, 970, 977 या 11, सॉरी 1000? तो कितना है? 970। ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। लोहरदगा जिले का साक्षरता दर कितना है यानी कि लिटरेसी रेट कितना है? 59.55%, 67.61%, 77.21% या 100% यहाँ साक्षरता है? तो कितना है? 67.61% है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहरदगा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? अभी कुछ पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग को ये पता चला, ब्लॉक के साथ हम लोग देख चुके हैं कितने हैं। तो लोहरदगा खुद एक अनुमंडल है। अगला प्रश्न है, लोहरदगा जिले में कुल कितने ग्राम पंचायतें हैं? 67, 74, 94, 104? कितने हैं? 67 ग्राम पंचायतें हैं। और 67 पंचायतों में यहाँ आज के आंकड़े के अनुसार कुल कितने गांव हैं, यह भी प्रश्न आता है। तो कितने गांव हैं? 353 गांव हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पता चल गया, कितना 67 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कितने गांव हैं लोहरदगा में? 353। तो यह भी एक तरीके का प्रश्न हम लोग को सामने मिला। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हम लोग को मिलते हैं
और प्रश्न के अंदर भी कितने तरीके के प्रश्न होते हैं जिसको हम लोग बड़े अच्छे से सॉल्व करते हुए बढ़ रहे हैं। आज लोहरदगा जिले को देते हैं विराम। अगले क्लास में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के एक नए जिले के साथ फिर से मिलते हैं क्लास नंबर 22 में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।